लागे विज्ञान नमोताय जाते भई अरिहंता महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज बलराम आत्म रूप अद्भुत याहि लखि भव सिंधु तरो आत्म कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी रचित यह उपादान निमित्त चिट्ठी है। इसमें हम पूर्व भूमिका के रूप में उपादान निमित्त की जो स्वाधीनता है इसके बारे में विशेष चर्चा हो रही है। उद्देश्य ने भी इस टॉपिक पे विस्तृत विवेचन किया है और इस टॉपिक पे खुलासा विस्तार से करते हुए पेज नंबर 163 है मेरे में, शिष्य के द्वारा श्रोता के द्वारा एक शंका उठाई गई थी और उसका उत्तर बुद्धिस्ट ने दिया है। वहाँ से ही चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। कल मैंने शंका आपको बताई थी। शिष्य के द्वारा ये शंका करी गई, आप उपादान निमित्त की जो चर्चा यहाँ प्रारंभ तो की है, मेरे शिष्य कहता है कि आप तो निमित्त से कार्य होना मानते ही नहीं हो, यानी अकिंचित कर मानते हो, तो फिर आपने निमित्त को कहाँ माना? यानी तमे निमित्त मानता ज नहीं। उनके शब्द में मैं पढ़ता हूँ, તમે નિમિત્ત કાર્ય થવાનું નથી માનતા, એટલે કે તેને અકિંચિત કર માનો છો, તેથી તમે નિમિત્તને જ માનતા નથી। उद्धव से इसका उत्तर देते हैं, भाई નિમિત્તને પरमा અકિંચિત કર માનો તેમાં જ નિમિત્તનો નિમિત્ત તરીકે સાચો સ્વીકાર છે। इतना सचोट और सरल जवाब है। ये भाव है इस कथन का कि निमित्त बीजा द्रव्य में कहीं करे छे, मदद करे छे, अगर ऐसा किसने माना तो उसने निमित्त को माना नहीं, ऐसा कहा जाएगा। इस अर्थ का, इस कथन का ये भाव है। क्या कहा गुरुदेव ने? भाई निमित्तनी परमा अकिंचित कर मानो तेमाज निमित्तनो निमित्त तरीके साचो स्वीकार है। अगर तुमने ऐसा स्वीकार किया कि दूसरे द्रव्य में कुछ मदद करता है या कोई द्रव्य में कार्य करता है, दूसरे द्रव्य का ऐसा माना, तो उसको आपने निमित्त माना ही नहीं, है ना? वो तो उपादान हो गया। ये बात आगे आने वाली है। देखो गुरुदेव श्री कहते हैं कि वस्तु जेम होय तेम मानवी જોઈએ કે પછી ગમે તેમ અન્યથા માની લેવાય। વસ્તુ જેમ હોય એમ મનાય કે અન્યથા भी માની લેવાય, कैसा भी मान લેવાય। નિમિત્તને અકિંચિત કર ન માનતા તેને ઉપાદાનમાં કિંચિત પણ કાર્યકારી માને તેણે જ ખરેખર નિમિત્ત માની નથી। और खुलासा जो जिस द्रव्य में काम हुआ वह तो अपनी उपादान शक्ति से हुआ, उसमें जिसको हम निमित्त कहते हैं उस समय जो वहाँ संयोग में निमित्त रूप कारण है, अगर इसने इस द्रव्य में कुछ मदद की अर्थात इसमें कुछ काम किया आके ऐसा माना, तो फिर वो निमित्त कहाँ रहा? तो उसने तो वास्तव में निमित्त को खरेखर माना ही नहीं। बस इस बात को समझाने के लिए उदाहरण देते। देखो उदाहरण भी कैसा देते हैं। જેમ કુગુરુઓને મુનિ તરીકે ન માની, यानी कोई कुलिंग हो, कुगुरु हो, बाह्य में लिंग में कोई खोट हो,
समझ में आया। 28 मूल गुण में कुछ भूल हो, जो भी ऐसा, और उसे हम अगर मुनि न मानिए, उसको हम अगर मुनि नहीं मानते हो, तो कोई अज्ञानी ऐसा कहे कि तुम मुनि को नहीं मानते हो, तो उसकी बात कितनी सच्ची है? तो खोटी है ना, इसकी बात तो खोटी है। मुनिનું શુદ્ધ નિર્ગ્રંથ રત્નત્રયમય સ્વરૂપ જેમ હોય તેમ જાણવું અને તેથી વિરુદ્ધ કુલિંગને મુનિ ન માનવા, તેમાં જ મુનિની સાચી માન્યતા છે। કુલિંગને પણ જે મુનિ માની લે તે ખરેખર મુનિને માનતો જ નથી। क्या कहा? अगर कुलिंग को तुमने मुनि माना तो तुमने मुनि को तो तुमने नहीं माना। मुनि जो सच्चे होते हैं, मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक की व्यक्त वितरागता होती है और जिनके बाह्य में निर्घनता होती है, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं, यानी ऐसे जिनके सच्चा लिंग धारण किया है, अंतरंग बहिरंग दोनों, उसे हम मुनि मानते हैं। तो हमने कहा मुनि को नहीं माना। कुलिंग को तुमने तो मुनि माना, तुम तो कुलिंग को मुनि मानते हो, तो कुलिंग को तुमने मुनि माना तो तुमने मुनि को तो नहीं माना, हमने तो मुनि को माना है। या जैसे इसको कैसे उदाहरण में उतारोगे? आप जो कहते हो कि निमित्त को आपने नहीं माना, तो हमने निमित्त को उपादान रूप से नहीं माना। सुनना, यहाँ ध्यान रखो, निमित्त ने हमें उपादान तरीके नहीं मानता, एमा हमने निमित्त ने नहीं मानता एवं कई રીતે કહો છો? हमने आपका तो आपकी ये हट है कि आप निमित्त को ऐसा मानो कि उसने कुछ अंदर जाके किया, तो वो तो हमने तो उपादान तरीके नहीं माना है ना। हमने तो निमित्त को नहीं माना, ऐसा आप कैसे हमारे पे ब्लेम करते हो? हाँ, ये जरूर है कि हमने उस निमित्त को उपादान तरीके नहीं माना। निमित्त को उपादान तरीके जिसने माना है, उसने तो निमित्त को भी नहीं माना, उपादान को भी नहीं माना। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। कोई कहता है ना कि अज्ञानी स्व को नहीं जानता, पर को ही जानता है। तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि उसने पर को भी कहाँ जाना? पर को तो वो स्व तरीके जानता है। तो न इसने स्व को बराबर जानना है, न पर को भी बराबर जानना है। तुम समझो कितना जबरदस्त है। यहाँ कोई सच्चे मुनि कौन, खोटे मुनि कौन, वो प्रसंग नहीं है। यहाँ कोई कुलिंग धारी मुनिराज को मुनि माने तो जैसे उसने मुनि को माना ही नहीं है ना। और हमने उस मुनि को मुनि नहीं माना, कुलिंग मुनि को, और सच्चे मुनि को माना, तो हमने सच्चे मुनि को तो हम नहीं माना। इस प्रकार से हमने निमित्त को उपादान तरीके नहीं माना, निमित्त को निमित्त तरीके स्वीकार किया है ना। उपादान में उसे अकिंचित कर रूप से हमने स्वीकार किया, इसलिए हमने ही निमित्त को माना। जो व्यक्ति निमित्त में कुछ परद्रव्य में अर्थात उपादान में कुछ करता है ऐसा माना, तो उसने तो निमित्त को भी नहीं माना और उपादान को भी नहीं माना। उसे तो वास्तव में कार्य का कारण का कोई परिचय ही नहीं है। इसीलिए तो वह है ना, देखो ये मूल भूल है। निमित्त को उपादान तरीके कारण मान लेना किसी कार्य का, है ना, वो ही खोटी दृष्टि है, वही कर्ता कर्म का अज्ञान है ना। देख लेना, जब भी, तो कल भी बहुत चला था ये मूल भूल ये है कर्ता कर्म निमित्त उपादान के प्रकरण में अज्ञानी की, कि वो निमित्त को कारण कहकर, अर्थात तो संयोग रूप जो है उसे निमित्त कहकर उपादान कारण को अलग बताया था शास्त्र में, मगर इसको ये उस निमित्त को ही उपादान रूप से कारण मान लिया। और जब भी हम कोई कार्य होता है तो हम उसमें उपादान से कार्य हुआ है ऐसा कभी याद तक नहीं करते, याद तक नहीं आता। निमित्तों की तरह से ही हमें इसने बिगाड़ा, इसने ये किया, इसने ये कहा, मगर जो जिसमें कार्य करने की शक्ति थी और उस रूप जो स्वयं हुआ है, उस तरफ तो हमारा है ना ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए हम निमित्त को ही दोष देते हैं, निमित्त को ही कभी है ना कारण कहते हैं कि इसने कराया, गुण का कारण इससे मानते हैं, कभी दोष का कारण उसे मानते हैं, और भ्रम से राग द्वेष करते हैं।
निमित्त को उपादान कारण मानना वो मिथ्यात्व है। और उसमें जहाँ हमें अपेक्षा लगे वहाँ राग करते हैं, और जहाँ हमें वो इसने खराब किया ऐसा लगे वहाँ उसे द्वेष करते हैं। तो यही तो हुआ है। तो गुरुदेव जी यहाँ कहते हैं कि देखो कोलिंगने पण जे मुनि मानी ले ते खरेखर मुनि ने मानतो नहीं। ऐसे ही जो निमित्त को ही उपादान मान ले, निमित्त ही कुछ उपादान में अर्थात तो जिसमें कार्य हुआ है उसमें निमित्त ने परद्रव्य ने अर्थात तो अन्य गुण ने कुछ किया है ऐसा मान ले, वो अनित्य है, वो प्रमाणिक नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। उसे है ना कर्ता कर्म का अज्ञान चल रहा है, उसे कर्ता कर्म का अंदर में क्लेश चल रहा है, उसे कर्ता कर्म का अज्ञान के कारण वह कभी है ना अकर्ता स्वभाव का स्वाद लेकर ज्ञाता दृष्टा रहकर मुक्ति में कभी प्रवेश नहीं कर पाता, मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता। इतना बड़ा नुकसान करता हुआ देखो ये निमित्त उपादान का यथार्थ स्वरूप न समझना, इसमें ही उसका सबसे बड़ा नुकसान है। समझ में आया ना। अकर्ता स्वभाव चुक जावे, ज्ञाता दृष्टा रहने रूप सचोट जीवन, सरल जीवन, सुंदर जीवन, वितराग जीवन, नॉर्मल जीवन है ना जीने से वंचित रह जाता है। ऐसा बड़ा नुकसान अज्ञानी करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। ख्याल में आया। आखिरकार तो ये तो होता है, तुम इससे प्रयोग से समझो। देखो दिन भर में हमारी शिकायत क्या रहती है, पूरे दिन भर में कुछ न कुछ कार्य तो हर द्रव्य में होता ही है, कुछ न कुछ यानी अपने स्वकाल में होने लायक कार्य होता ही है, मगर किसी न किसी पे आरोप देकर है ना, या किसी न किसी को उसमें अनुकूल समझ कर, समझ में आया ना। तो इसने ही खराब तो हुए, बस राग द्वेष ही करते हैं। और फिर निमित्त को सुधारने का या निमित्त को बदलने का या निमित्त को हटाने का प्रयास करते हैं, इसे निमित्त अधीन दृष्टि कहते हैं। ऐसे ही करते हैं, या निमित्त को हटाएंगे, निमित्त को बदलेंगे या निमित्त को सुधारेंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इसने हमारा में ये कराया है तो उसे ही बदलो। ऐसा है। मगर अगर तुम्हें वितराग होना हो, तुम्हें निर्विकल्प होना हो, तो जो सहज शक्ति उपादान यानी वस्तु की सहज शक्ति कार्य करने की, अगर वही से हम सोचते हैं तो ही वितरागी हो पाएंगे। समझ में आया ना। ये कार्य उस समय उस पदार्थ में होने की अपनी शक्ति से हुआ है, चाहे जैसा भी हुआ है, जैसा भी यानी उसके स्वभाव रूप हुआ है या विभाव रूप हुआ है, उससे कोई मायने नहीं रखता। पहले वो कार्य का कर्ता कौन वो नक्की करो, वो स्वयं हुआ है। अगर ऐसा हमें ख्याल में आवे तो निमित्ताधीन दृष्टि छूटती है, और फिर वह कार्य जो अपने तत्समय की योग्यता में होने लायक हुआ है तो उस एक समय की पर्याय की भी दृष्टि नहीं रहती है ना। उसमें भी मैं कुछ आके उस चलो मैं मेरी पर्याय तो मेरी उपादान शक्ति से होती है ना, तो फिर अपनी पर्याय में तो कुछ आगे पीछे करे ना। अरे वो तत्समय की योग्यता में वो शक्ति पर्याय की शक्ति भी वो धारण करके वो बैठा हुआ है द्रव्य। इसलिए तो फिर तुम क्या करो, तो कि तुम क्या करो यानी तुम तो ज्ञाता दृष्टा रहो, आनंद में रहने का तुम्हारा अधिकार है। समझ में आए ना। तुम्हें तो वास्तव में आत्मा को तो मजे में रहने का अधिकार है। तो आत्मा आनंद वाला तत्व कौन है विश्व में? जीव तत्व है आनंद में रहने का कि लायकात वाला। अब ये तुम अपने अधिकार को प्राप्त करो, बस यही बात है। देखो आगे कहते हैं, प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर समझ में आया कि भाई हमने निमित्त को अकिंचित कर कहा, वही निमित्त का सच्चा स्वीकार है, वही निमित्त का सम्मान है। यानी भगवान को अपने कार्य में अकिंचित कर माना, यानी हमने उनकी स्वतंत्रता को, उनके भगवानपने को, उनका वितरागपने को माना। समझ आए कि नहीं? अगर हमने उसमें अपने में कुछ करे और उनको करना चाहिए ऐसा माना तो हमने उनको रागी द्वेषी माना, समझ लो, या हमने उनको मिथ्या दृष्टि माना, समझ लो भगवान को। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता, मगर वो हमारा करेंगे कर सकते हैं ऐसा माना,
तो हमने उसको क्या माना, समझ में आया ना, भगवान नहीं माना। कितना बड़ा अपराध हमें अज्ञान में होता है ये हमें समझ में नहीं आता है ना। हमने वितरागी को वितरागी भी रहे ऐसा हम नहीं चाहते, वितरागी भगवान वितरागी रहे ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने देखे। हमारे सामने देखने का अर्थ क्या है, विराग करे, समझ में आया ना। और हमारा करे तो उसको निमित्त की जगह पे हमने उपादान मानने की भूल करते, तो हमने उनको भगवान तरीके भी स्वीकार नहीं किया। ये कभी कभी अज्ञानता में हम कितनी बड़ी भूल करते हैं, ये समझना चाहिए। देखो, નિમિત્તની પ્રધાનતાથી કથન થાય, પણ કાર્ય કદી નિમિત્ત વડે થતું નથી. જો નિમિત્ત જ ઉપાદાનનું કાર્ય કરવા માંડી જાય तो તે નિમિત્ત પોતે ઉપાદાન બની ગયું है। अगर जब उसने किया, देखो गुरुदेव से तो कभी कभी ऐसे ही बात कर लेते हैं कि जब मेरी पर्याय का कर्ता मैंने किसी को माना है ना, तो मैं नपुंसक हो गया है ना। क्या मैं अपनी प्रजा उत्पन्न नहीं कर सकता? या हमने किसी द्रव्य की पर्याय का कर्ता हमने अपने को माना, तो उस द्रव्य को हमने नपुंसक माना, वो पर्याय उस द्रव्य गुण पर्याय रूप से उसको अखंड नहीं माना, अधूरा माना, अपूर्ण माना। तुम्हारे अपूर्ण मानने से वो अपूर्ण नहीं होता। मैं तुम्हारी दृष्टि के दोष से है ना, तुम्हारे कर्ता कर्म के अज्ञान से तुमने बहुत बड़ा कष्ट दिया है अपने को, है ना। बोझा लेके घूमता है जी, बोझा लेके ही घूमता है अपना, समझ में आया कि नहीं। ये देखो हम ऐसा स्वीकार ही नहीं कर सकते। ये देखो, ये जो अपना वो कोई अभिनेता ने सुसाइड किया ना, अभी कितनी, अभी तो कितना लंबी बातें चलती है कि नहीं सुसाइड नहीं किया है, वो तो मर्डर हुआ है, किसी के प्रभाव में आके उसने किया है, अथवा किसी ने कराया है, जो भी है। मगर अगर हमें इस विकल्पों से शांत होना हो तो क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते? अर्थात उपादान से हम नहीं देख सकते कि उस आत्मा की अब जाने की योग्यता थी, है ना। यहाँ से इस क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाने की योग्यता थी, और हमें ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसी योग्यता होने पर भी कोई आत्मा नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है, कभी नष्ट होता ही नहीं। अगर ये यथार्थ सोच निमित्त और उपादान की स्वतंत्रता और उस त्रिकाली उपादान और उस क्षणिक उपादान की उस समय की महिमा है ना, उसकी गरिमा अगर हम संभाले तो अपनी परिणति में क्या होगा, है ना, कहीं भी उंगली उठाने का प्रसंग नहीं आएगा। उंगली उठाना यानी राग द्वेष करना, उंगली उठाना यानी झगड़े करना, है ना। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये तुम अगर इस प्रकार से जो जैसी वस्तु जैसा है, ये लिखा ना, वस्तु जेम हो तेम मानवी જોઈએ कि गमे तेम अन्यथा मान लियो। तुम यहाँ देखो निमित्त प्रधानता की शैली चलती हो तो वहाँ ही उपादान को देखने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। मैंने कल भी ये कहा था, ये इम्पोर्टेंस पॉइंट मैंने हर व्याख्यान में मैं आपको याद कराऊंगा। दुनिया में तो तुम्हें निमित्त नैमित्तिक है ना, उपादान निमित्त के बीच में ही तुम्हें कुछ रिश्ता दिखेगा, है ना, ऐसा प्रसंग दिखेगा, मगर वहाँ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नाता नहीं है परमार्थ से। उपादान की दृष्टि करने को आ जावे तो हमारा सबसे पहले अनंत संसार समाप्त हो जाए, अर्थात अनंत बंद होना समाप्त हो जाए। समझ में आया कि नहीं। और फिर जो नैमित्तिक भाव रूप परिणमन जो हमारा जीवन है वो भी संपूर्णपणे है ना राग मिटने रूप कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ये सारा हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखो इतना अच्छा लगता है इसका प्रयोग, है ना। है तो वैसे सामान्य लगे अपने को, ऐसे थियरिकल तो ऐसा लगे कि बैठ गया, थियरिकल तो बैठ गया, तो थियरिकल बैठ जाने से क्या होगा, है ना। मैं इसीलिए ही ये प्रयोग में लाने के लिए ही ये अपने जीवन की घटनाओं में इसे मैं अप्रोच कैसे किया जाए, इसको कैसे उतारा जाए, ये समझाता हूँ। हमें कोई हक नहीं है
कि उस निमित्त में उपादान की कल्पना करना। फिर भी हम उस अपने हक में नहीं हैं, अपनी हद में नहीं है ऐसा इस प्रकार से कहने का, इस प्रकार से मानने का, फिर भी हम भूल करते हैं, तो इस भूल का फल तो क्या है? आकुलता ही है, परिभ्रमण ही है। हमें हक नहीं है कि इसने ये किया, क्योंकि इस सर्वज्ञ भगवान को हमने नहीं माना। सर्वज्ञ भगवान ने जो इनके केवल ज्ञान को नहीं माना, है ना। देखो कितना, देखो ये चर्चाएं होती है ना, ये इसी बात को लेकर कल चर्चा हुई थी भूपेंद्र भाई से, तो इन्होंने ये बात मुझे कही कि देखो जो ये निमित्त उपादान को ये स्वतंत्र रूप से नहीं मानते, तो भगवान ने ये केवल ज्ञान में देखा है कि अनंत काल से निश्चित था कि ये पदार्थ इस समय, है ना, इस काल में इस अपने उपादान से इस रूप में परिणमेगा। समझ में आया कि नहीं? वो उसमें उसका अपना स्वतंत्र कार्य है ऐसा उन्होंने देखा था। तो अगर हम उसको इसने कराया इसलिए हुआ, अगर ये नहीं कराता तो ये नहीं होता, इसको ये प्रेरित नहीं करता तो ये सुसाइड नहीं करता, इसको ये नहीं भड़काता, है ना, तो ये ऐसा स्टेप नहीं लेता। ऐसा हो सकता था क्या? ऐसा हो सकता था क्या? अगर हमने ये हो गया है जो, तो भी हम इसके बारे में हम स्वीकार नहीं कर पाते, और स्वीकार करते हैं तो निमित्तों के द्वारा स्वीकार करते हैं, अथवा तो निमित्त को उपादान मान के करते हैं। तो हमने इस जैन सिद्धांत का अपमान किया, हमने उस सर्वज्ञ भगवान के इस केवल ज्ञान का निषेध किया, हमने इस ज्ञान स्वभाव का निषेध किया, हमने भगवान आत्मा का निषेध किया। समझ आए कि नहीं? क्या गजब की धारा है ये सब। हम देखो कहीं भी ये तो निरंतर अपमान करते हैं ज्ञानियों का, सम्यक ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान का, वस्तु स्वरूप का, नियति का, क्रमबद्ध का निरंतर करते हैं। और वो देखो, तुम भले उसका विरोध करो, अपमान करो, तो वस्तु स्वरूप पलटेगा नहीं, मगर तुम क्लेशवान जरूर हो। देखो मान लो कि कोई कार्य तुम्हारा ऑफिस में, कोई कार्य जो होने लायक, जो कार्य जो भी ऑफिस की जो भी कार्य है, उसमें अगर एक क्रमबद्ध की ओर से हम उसको उपादान की ओर से देखना सीख जाए, समझ में आया ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है ना दर्शन की, फिर तो काम ही नहीं होगा। अरे काम ही नहीं होगा, काम तो होके रहेगा। काम कभी जैसे उस समय में नहीं होने लायक कभी नहीं होता, और होने लायक तो होता है, मगर तुम उसे क्रमबद्ध की ओर से अगर देखोगे समझ में आया ना, तो तुम्हें जरूर शांति को प्राप्त हो जाओगे, उस विकल्प शांत हो जाएगा, स्वभाव पे दृष्टि जाने का पुरुषार्थ चल पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसा है कि एक बार क्रमबद्ध पर्याय का हमने वो लिया था विषय सोनीवाड़ी में, तब ये बात बहुत खुल के आई थी कि कोई व्यक्ति दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ऐसा सोचता है कि नहीं, कैसे भी, है ना, कैसे भी करके, जो भी है, जैसे भी, जो पूरी ताकत लगा के, जो अपने पास अप्रोच है वो लगा के, सारे जो भी है ना, गुंडागर्दी करके या उसको डांट कर मारपीट करके हमें वो उससे पैसा लाना चाहिए, कैसे भी प्रयास करना चाहिए, है ना, तो ही पैसा आएगा। वो ऐसा मानता है। और एक पार्टनर ऐसा मानता है कि भले तुम ऐसा कर भी लो, सुनना, मगर क्रमबद्ध में होगा तब ही आएगा, ऐसा मानता है। प्रश्न ये उठा कि खरेखर पैसा क्रमबद्ध मान लेने से पैसा आ जाएगा कि नहीं? क्रमबद्ध मान लेने से पैसा आ जाएगा ऐसा नहीं कहा। क्रमबद्ध मानेगा तो जिस समय आना है ऐसा ही उस समय ही आएगा, ऐसा इसने क्रमबद्ध माना। तब भी तो पैसा तो जब ही आने का होगा तब ही आएगा, समझ लेना। तो फिर दोनों में अंतर क्या पड़ा? नहीं, क्रमबद्ध मानते और पैसा जल्दी आ जाता तो हम हमारे लिए क्रमबद्ध उपकारी होती, तो क्या पैसा जल्दी आने के लिए क्रमबद्ध मानने को नहीं कहा? तो क्या अंतर पड़ेगा? तो इसको क्लेश कम होगा, राग द्वेष कम होगा,
तो उस समय आकुलता कम होगी, तात्कालिक लाभ। और बंद जो है वो बहुत ही मामूली पड़ेगा, है ना। और उस व्यक्ति को बहुत आकरा पड़ेगा और तात्कालिक भी बहुत आकुलता होगी, इतना अंतर होगा। और इस अगर क्रमबद्ध की ओर से सोचता है, अगर उस अनुसार अगर उसकी दृष्टि हो जाए तो भगवान का, है ना, लघुनंदन हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? इतना बड़ा काम होगा, मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत हो जाएगा। देखो, तत्व के अनुसार ही सोच बनाओ, है ना। हमारी सोच तत्व के अनुसार बनाओ, श्रद्धा उस अनुसार तैयार होगी, परिणाम में स्थिरता प्राप्त होगी, मुक्ति के मार्ग में चल पड़ोगे। कर्ता कर्म का अन्याय कब तक करोगे? शोभा नहीं देती। हमारा तो तुरंत, तुमने किया, तुम मेरा नहीं करती हो, तुम मेरा करती हो, वैसे ही झगड़ा करते रहो। अरे वो कार्य अपने उपादान से होता है, ऐसा एक बार भी नहीं सोचता है जी। समझ में आ रहा है कृष्ण, मैं कहाँ से ये बात तुम्हें कह रहा हूँ, है ना। ये स्वतंत्रता समझनी चाहिए। ये मुझे तो ये ऐसा लगता है कि, है ना, आपको ऐसा लगता हो कि कब तक ये विषय को आप बढ़ाते रहोगे। अरे विषय को नहीं बढ़ाते हो, विषय के लिए नहीं ये मैं कह रहा हूँ, मात्र विषय नहीं चला रहा हूँ। ये तो हम अपने इस सत्य की चर्चा करते हैं, और अपने में जो असत्य पड़ा है ना, उसको तोड़ने के लिए हमने ये सत्संग रखा है। आप इसको सिर्फ विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं रखते, है ना। ये सत्संग है। सत्संग इसे कहते हैं कि सही चर्चा करके, भगवंतों ने जो कही है वो बात की चर्चा करके, है ना, अपने जो असंग स्वभाव है, समझ में आया कि नहीं, है उसके वास्तव में उसकी दृष्टि करने की मुख्यता है। कुल मिला के देखो, गुरुदेव जी कहाँ से कहते हैं, निमित्त नहीं प्रधानता थी कथन था। कथन व्यवहार में ऐसे ही होंगे, समझ में क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ निमित्त का ज्ञान करा के वहाँ ये बताना है कि वहाँ एक काम हुआ था, मगर कोई निमित्त ने कराया, इसके लिए कुछ निमित्त से कथन नहीं होते। समझ में आया ना? देखो, ये निमित्त की ओर से ही प्रेरणा देते ना कि भाई तुम स्कूल जाओ, तुम पाठशाला जाओ, तो उस माहौल में जीव का अपना उपादान रूप कार्य होने का अवसर होता है, इसलिए कहते हैं। मगर वहाँ स्कूल में जाके भी नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा, और पढ़ना है तो पढ़ेगा, वो अपने ही उपादान से होगा। हर जो स्कूल में जाते हैं वो पढ़ते नहीं, मस्ती भी करते, उल्टा भी काम करते, ऐसा समझ लें। मंदिर में जाके हर व्यक्ति कोई आत्मा का ही विचार करता है, ऐसा नहीं। कभी कभी मंदिर में जाने का प्रयोजन लोगों का अन्य भी होता है ना। किसी को मिल लेंगे, बहुत दिन हुआ, सब लोग मिल जाएंगे, ऐसा होता कि नहीं होता? तो सबको मिलने के लिए मंदिर जाता, तो कल्याण कौन सा होगा? कोई किसी को मिल ही नहीं सकता, कोई किसी का है ही नहीं, ये नक्की करने के लिए वहाँ जाना होता है, समझ में आया कि नहीं? मगर वो तो वहाँ जाके वो बताते हैं, और नक्की तो तुम्हें करना है, काम तो उपादान से ही होगा, है ना। 100 निमित्त हो जाए मिलके भी नहीं पलटा सकते किसी को। अनंत तीर्थंकर मिला के भी हमारी मान्यता नहीं पलटा सकते, वस्तु व्यवस्था ही नहीं है ना। जब मुझे मेरा पलटने का उपादान होगा या मैं उसको पुरुषार्थ करूँगा, है ना, तब तीर्थंकरों की मानी इतना कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतना सा है। देखो, નિમિત્તની પ્રધાનતાથી કથન થાય, પણ કાર્ય કદી નિમિત્ત વડે થતું નથી. જો નિમિત્ત જ ઉપાદાનનું કાર્ય કરવા મંડી જાય તો તે નિમિત્ત પોતે ઉપાદાન બની ગયું. એટલે નિમિત્ત તરીકે ન રહે ને ઉપાદાનનું સ્થાન નિમિત્તે લઈ લીધું, है ना. એટલે નિમિત્તથી જુદું ઉપાદાન પણ ન રહે, यानी दोनों नक्की नहीं हुआ इसे. भले तुम मानो कैसे, मगर जैसा होता है वैसे ही होता है. मगर तुम्हारी सोच में तो निमित्त भी नहीं रहा क्योंकि उपादान मान लिया, और उपादान भी नहीं रहा, यानी तुम्हें अपनी निज शक्ति का भी पता नहीं चला और पर कराता ही नहीं, वो निमित्त का भी पता नहीं चला. राह देखते रहो निमित्त की, है ना, बस वाह वाह करते रहो. अर्थात तो निमित्त के पास
भीख मांगते रहो, यही तो हुआ ना। यार कार्य ऐसा नहीं होता। देखो આ રીતે નિમિત્તથી ઉપાદાનનું કાર્ય માનતા ઉપાદાન નિમિત્ત બંનેનો લોપ થાય છે। આ જ ન્યાય ઉપાદાન નિમિત્તની જેમ નિશ્ચય વ્યવહાર का भी देख लेना ऐसा कहा है। માટે કહે છે કે ઉપાદાન તો કાર્યરૂપ થનાર વસ્તુની નિજ શક્તિ છે અને નિમિત્તે પર સંયુક્ત છે। આ ઉપાદાન નિમિત્ત બંને સ્વતંત્ર છે। પ્રમાણ અનુસાર એટલે કે સમ્યક જ્ઞાન વડે ઉપાદાન નિમિત્તની આવી સ્વતંत्रताને કોઈ વિલાજ જાણે છે। देखो ये प्रमाणिकता उसे ही होती है, ऐसा है। प्रमाण वही है। જગતનો મોટો ભાગ તો આનાથી આ થાય ને આ આનું કરે એમ પરાધીન નિમિત્ત દૃષ્ટિમાં અટકી ગયો છે। ઉપાદાન નિમિત્તની સ્વતંत्रताને જાણતો નથી है ना। जगत का बहुभाग ज्ञानी को छोड़ के, सम्यक दृष्टि को छोड़ के, इसने मेरा ये किया, ये मेरा करता ही नहीं है, मेरे सामने देखता ही नहीं है, मेरी सेवा करता ही नहीं है, मैंने जन्म दिया तो भी ये इसका उसको कुछ सूझता ही नहीं है। देखो यही है ना झगड़े। तो જ્ઞાનીઓ તેની સ્વતંત્રતાને જાણીને સ્વાશ્રિતપણે મોક્ષ માર્ગને સાધે છે। निमित्त उपादान में भूल है जिनकी, है ना, कारण कार्य में जिसकी भूल है वो संसार मार्ग को साधता है। और जिसमें निमित्त उपादान की स्वाधीनता जिनको खबर है वह वास्तव में उस निमित्त उपादान के कार्य में भी, उस प्रसंग में भी किसको साधता है? मुक्ति के मार्ग को साधता है, सतमार्ग को साधता है। ऐसा पंडित जी ने यहाँ कहा है। देखो और भी पढ़ता हूँ, और भी जो प्रश्न है देखते हैं। आज समापन होता है कि नहीं ये इस पेटा अधिकार का। कौन सा चलाते हैं अधिकार अभी? पेटा टॉपिक क्या है? उपादान निमित्त की स्वाधीनता का विस्तृत विवेचन। देखो और कहते हैं पंडित बनारसी दास जी को घुमट सार का बहुत अभ्यास था, कर्मकांड का भी ऐसा सब बहुत कुछ अभ्यास तो बहुत किया उन्होंने। देखो कहते हैं कि उपादान निमित्त बनने ने स्वतंत्र जाने तो ज उपादान निमित्त ना झगड़ा मटे ने स्व आश्रय वितरागता तथा केवल ज्ञान था। बार बार वही तो ही झगड़ा मिटे, नहीं तो नहीं मिटे। ऐसा है। देखो ऐसा है ना कि जैसे कोई आयोजन हो, 10 लक्षण पर्व का, शिविरों का आयोजन होता है, तो ये 10 लक्षण पर्व के आयोजन में, वो फंक्शन में, वो त्यौहार में हम लोग अलग अलग कार्य समिति नक्की करते हैं। बराबर है। ये तो पता है कि पूजा पाठ की कार्य समिति, ये जो म्यूजिक सिस्टम संभालने की कार्य समिति, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम संभालने की कार्य समिति, हर व्यक्ति को हम काम बांट देते हैं। सुनना ये सब निमित्त प्रसंग है, काम बांट देते हैं ना। अब मान लो कि जिसने वो म्यूजिक सिस्टम वाला डिपार्टमेंट जिसने संभाला, सबसे ज़्यादा झगड़े उससे होता है। क्यों? क्योंकि देखना कि ये पूरा कार्यक्रम माइक का है, स्वाध्याय में और इस पूजा पाठ में माइक का रोल है ना, मूल सिस्टम का। तो वही बिगड़ता है उस समय ज़्यादा करके। देख ले, विद्वान अपना प्रवचन चालू करे तो माइक बजता ही नहीं है ना, माइक जो वो बराबर होता ही नहीं। ऐसा जनरली एक सामान्य ऐसा है। तो वो तुरंत हम किस पे टूट पड़ते हैं? इसने संभाला है ना, कि वो या फिर जी इसका मालिक हो, ये माइक जिसका हो, है ना। तो ये निमित्त तरीके मालिक तो है ना, मालिक तो स्वयं पुद्गल का मालिक है। मरे हम उस पर टूट पड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। तुमको पहले से कार्य सौंपा था, पर एक बार भी हम ये नहीं विचारते कि उस माइक की उस समय वो पोजीशन होने की पोजीशन थी। समझ में आया कि नहीं? देखो ज्ञानी धर्मात्मा कभी ऐसा नहीं सोचते कि यहाँ मतलब कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ऐसा कोई नहीं सोचते है ना। पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है, ऐसा भी नहीं सोचते। उस समय होने की ऐसी योग्यता ही है ना। तुम्हें निवृत्त होना है तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा। नहीं वो विद्वान का पाप का उदय है इसलिए माइक बराबर नहीं मिला, ऐसा है क्या? अगर ऐसा सोचोगे तो फिर पाप पुण्य पे दृष्टि जाएगी। यहाँ तो कहते हैं कि माइक से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। सबसे पहले तो माइक जुदा, मैं जुदा, और माइक का उस समय इस प्रकार से परिणमन होने की उसकी योग्यता थी। ऐसा जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम वहाँ से है ना निवृत्त, राग द्वेष से निवृत्त, विकल्प से निवृत्त नहीं हो।
है ना, ये भ्रम तोड़ो, ऐसा है। और वही प्रसंग में फिर अपन वो करते ना लास्ट में, चलो सब बराबर निमित्त भी कार्यक्रम बराबर हो गया तो आभार विधि करते हैं, पता है ना ये सब। तो अब 10 दिन के बाद वो आभार विधि करते हैं। तब इसमें वो वक्ता, वो जो आभार विधि जो मानता है ना, आभार विधि के लिए जो खड़ा होता है व्यक्ति, अब किसी का आभार मानना भूल जाए तो क्या होता है, उसे बहुत दुख होता है। कई लोग फिर उसे इशारा करते हैं, वो रह गए, वो रह गए, वो रह गए। मैं कुछ बताना चाहता हूँ देखो कि ये जो परद्रव्य में जो कर्तृत्व बुद्धि है, परद्रव्य का मैं करता, मैंने ये किया, और वो तो तुम कैसे, वो तो सब अपने आप पूजा का सामग्री आने समय आई थी, तुम्हारा तो योग और उपयोग एंगेज हो गया था, ऊपर से नुकसान किया था, तुम्हें पता ही नहीं। इन्होंने आगे नहीं योग और उपयोग लगा के तुम्हें निमित्त तरीके भी करता बनना हो तो मुक्ति के मार्ग से वंचित रह जाओगे, और उपादान रूप से करने जाओगे तो तुम्हारी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उस रूप होना पड़ेगा चावल के रूप में, और नहीं निमित्त रूप से तो करता मानो, यानी योग और उपयोग तुम्हारा वहाँ एंगेज रखो। निमित्त तरीके करता अगर इस तरह, वैसे तो उपादान तरीके ही करता मानने का आग्रह है उसका, है ना। अगर निमित्त तरीके भी करता मानने के लिए वो आग्रह करेगा, मान लो जिस तरह से निमित्त है उस तरह से, तो उसका योग और उपयोग निमित्त है, तो अपना आत्मा का कब सोचेगा, वेद ज्ञान कब करेगा, तो मुक्ति का मार्ग से वंचित रह जाएगा। आया ख्याल में, बहुत बड़ा नुकसान करता है। फिर भी उसमें मिठास कितनी है, कितना अच्छा लगता है, अपना नाम आवे कि नहीं इन्होंने एक भी व्यक्ति को, है ना, सामग्री नहीं पहुंची हो, ऐसा नहीं होने दिया, तो ये इतनी मिठास लगती है। इसे समझ में आया ना। इसके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं लोक व्यवहार में, सर्टिफिकेट देते हैं ना, कोई निशानी देते हैं, और उस जीव को भी अंदर से मीठा लगता है। हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं, मोह की गहराइयाँ मिटती नहीं। समझा है ना। हिमशिला ठंडक लगती है जब कोई ऐसा कहे कि आज तुम्हारा प्रवचन सबको अच्छा लगा, इतना बढ़िया हुआ, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे सम्यक दर्शन हो गया। इतना मीठा लगता है परद्रव्य की कर्तृत्व में। समझ में आया कि नहीं। ये जैसे कोई घर में कोई वानगी बनाओ, तो ये जैसे पहले बनाते थे ना बा, जैसे गांव में, तो ऐसा लगे कि नहीं आज बा ने बनाया ऐसा, क्योंकि इसका टेस्ट अलग है। तो अभी बा को ऐसा लगे कि ये तो मैंने ही बनाया है, इतना अच्छा लगे, तो ये है। तो ये बहुत बड़ा, दुनिया में इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 7 व्यसन, दुनिया में इसको बड़े पाप कहे हैं। मगर ये ऐसा कहे कि ये तुमने आज अच्छा बनाया और तुम्हें ये अच्छा लगे, तो ये कहते हैं कि ये वो वाले पाप तो इसके सामने छोटे पड़ जाए। समझ में आया ना। इतना बड़ा पाप है, और ये पाप हम कब कब करते हैं। अच्छा लगता है ना दर्शन। इस समय तुमने एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट इतना बढ़िया संभाला कि इतना सेल तो तुम्हें होते तो हुआ है, ऐसा निमित्त प्रधान कथन कहा किसी ने, तो तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे बिना हो ही नहीं सकता है। और इतना तुम्हें अच्छा लगा कि तुम्हें ऐसा लगे कि अब हमारा तो जीवन सफल हो गया, तो समझ लेना हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं, मोह की गहराइयाँ छुटती मिटती नहीं। उसके अंदर में मोह की इतनी गहराइयाँ है, ये है ना, मूल में भूल वाली भूल है, ये मिथ्यात्व दिखती नहीं। अच्छा, दुनिया में किसी कोई भूल लगे, तुमने पूरे साल भर तुमने उस डिपार्टमेंट को संभाला, और कंपनी में एक प्रोग्राम रखा जाए, है ना, एसोसिएशन में प्रोग्राम रखा जाए कि एक्सपोर्टेड कंपनी ये फलानी कंपनी, और उसमें इन्होंने ये डायरेक्टर बहुत बड़ा काम किया है, और उस तुम्हारा सम्मान हो, एक सर्टिफिकेट दिया जाए। फिर वो क्या देते हैं, एक ट्रॉफी देते हैं, एक ट्रॉफी बड़ी। तो हर रोज ट्रॉफी देख देख के क्या होता है तुम्हें, समझ में आया कि नहीं। ये कहते हैं कि उसको शांति लगती है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं, मोह की गहराइयाँ मिटती नहीं। यानी वो तो निमित्त प्रधान सब व्यवहार था, तुमने उसे कर्ता मान लिया, तो तुमने मुक्ति का कार्य का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? के शांति के कार्यक्रम का त्याग कर दिया।
उसी समय से तुमने आत्मा की शांति का त्याग कर दिया और शुद्धोपयोग में जाने का प्रोग्राम अभी तुम कभी नहीं करोगे, है ना। वही अशुभ उपयोग में रहोगे और बढ़ाते अगले साल, है ना, दूसरा नहीं आ जावे, मेरा ही नंबर रहे। मात्र पैसे का ही मोह नहीं रहता, नाम का भी मोह रहता, मान का भी मोह रहता। समझ में आएगी नहीं? ऐसा नहीं है दुनिया में कि सिर्फ जिनके पास बहुत पैसे है तो पैसे का मोह तो होगा ही होगा शायद, मगर मान का मोह ज़्यादा होता है। अभी पेपर में 1 से 10 में से दूसरा नंबर नहीं आ जावे, वो मेंटेन करने के लिए काम करता है वो। भाई कुछ दम नहीं है, ये समझ में आएगी नहीं? कितनी बड़ी बात है, देखो, है ना। बनारसी दास जी ने कहा, उपादान निमित्त बनने ने स्वतंत्र जाने, तो ज उपादान निमित्त न झगड़ा मटे, ने स्व आश्रय वितरागता तथा केवल ज्ञान था। देखो, અજ્ઞાની તો સિદ્ધને પરાધીન કહે છે। શાસ્ત્રમાં તો નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા કહ્યું છે કે સિદ્ધ આલોકમાં કેમ નથી જતા? लोकाग्र भाग में विराजमान वहाँ जाके स्थायी हो जाते हैं, तो आगे आलोक में क्यों नहीं जाते? इतने बलवान है तो। समझ में आया कि नहीं? तो कोई ऐसा कहे कि वहाँ आलोक में धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं है ना, इसलिए नहीं जाते। धर्मास्तिकाय द्रव्य ले जाता है ना वो गति में, तो क्या इसको सिद्ध भगवान भी इससे कैसे लगते हैं? पराधीन लगते हैं। अरे वहाँ वो आगे जाने की योग्यता नहीं है इस पर्याय में, और वहाँ ही स्थित हो गए हैं, स्थित होने की उनकी योग्यता है। धर्मास्तिकाय द्रव्य वो इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं जाते, ऐसा नहीं है। देखो से कहते हैं, अज्ञानी तो सिद्धने पराधीन कहे છે। શાસ્ત્રમાં તો નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા કહ્યું કે સિદ્ધ અલોકમાં કેમ નથી જતા? ધર્માસ્તિકાય અભાવત ત્યાં અજ્ઞાની તો સિદ્ધને પરાધીન માની બેઠો, જાણે કે સિદ્ધમાં અલોકમાં જવાની પર્યાયની શક્તિ હતી તે धर्मास्तिकायના અભાવથી અટકી ગઈ। ऐसा है क्या? अरे उस समय पर्याय में वो उस प्रकार की शक्ति नहीं थी, क्योंकि पर्याय इतनी शुद्ध हो गई कि ये जो गमन करना वो अच्छी बात नहीं है। गमन करना वो वास्तविक शुद्ध परिणमन नहीं है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से उसका यथार्थ परिणमन हो गया है, इसलिए आगे नहीं बढ़ते, स्वरूप में लीन है। ऐसा है ना, ये बातें समझ। देखो यहाँ कहते हैं कि बड़ सिद्धની વાત તો દૂર રહી, અહીં તો ઠેઠ નિગોદના જીવનો દાખલો આપીને જીવની પર્યાયની स्वतंत्रता बतावे છે। अरे निगोद का जीव भी कोई कर्म के कारण कल आया था ना, कि वो वहाँ से क्यों नहीं निकलता? वो जो कभी नहीं निकलने वाला जीव है वो वहाँ से क्यों नहीं निकलता? कि उस पर्याय की ऐसी योग्यता है। कोई अधर्मास्तिकाय है ना, वो अधर्म द्रव्य वहाँ है इसलिए उसको रोक के रखा है, ऐसा नहीं है। कोई कर्म का जोर है इसलिए ऐसा नहीं है। नहीं आने की योग्यता है तो नहीं आता, ऐसा समझना। किसी पे तुम नहीं, तो जब नहीं आता तब इस पे सब आरोप आता है, ऐसा। देखो ऐसा कहते हैं गुरुदेव श्री કે અરે એ તો પરમ સ્વાધીન છે, સિદ્ધની તો વાત જ સી। અરે સિદ્ધને પરાધીન માને તે જીવ પોતે સ્વાધીન કેદી થાય? એને તો પરાધીન દ્રષ્ટિની ઘણી તીવ્રતા છે, શૂન્ય અંદરના એક સૂક્ષ્મ વિકલ્પની આધીનતા પણ મોક્ષ માર્ગમાં નથી પાલવતી। ત્યાં સિદ્ધને પરાધીન માનનારને મોક્ષ માર્ગ કેવો? एक थोड़ी सी भी पराधीनता तुम्हारे परिणाम में भास हो जाए, आभास, तो तुम मुक्ति के मार्ग को नहीं साध सकते। समझ में आया कि नहीं? ये शुद्ध नहीं, नए के विषय की वस्तु में भी तुम विकल्प में भी आधीनता ले लो तो तुम्हें सम्यक दर्शन, आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता। कितना चला 144 बात। समझ में आया? क्या कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि ये वहाँ कोई निमित्त की प्रधानता से बात की हो तो कथन मात्र समझना। उपादान पे ही दृष्टि कराने के लिए निमित्त की प्रधानता का अर्थ है कि वह वास्तव में निमित्त से नहीं होता। समझ में आया ना? वहाँ जब ऐसा हुआ था तब समझ में आया ना? एक उपादान से वहाँ एक कार्य हुआ था, इतना ही समझना है। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा ही है। देखो हमें ज्ञान में ज्ञान की मुख्यता आनी चाहिए। देखो हम गिने की ओर से, अरे इसको, इस बच्ची को, है ना, इतनी भी सूक्ष्म बातें खबर पड़ जाती है तो उस बात की महिमा आती है कि उसके ज्ञान की महिमा आती है। अरे इसका ज्ञान गजब का है, ज्ञान जान लेता है, तो उपादान पे ही जाना चाहिए। देखो, और उपादान में भी स्वभाव पे जाना चाहिए, है ना, उस अल्प पर्यायों पे नहीं। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग की बात हुई है। अभी देखो समय तो होने आ गया है, और भी 2 प्रश्न बातें यहाँ इन्होंने की है। कई बातें हैं, एक पेज है अपना, पढ़ लेते हैं। देखो
अब ये जो पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती वाली बात उन्होंने भी कही है। इसके बाद और 2 प्रश्न की है, तब जाके ये जो मूल है ना, ये अपना स्वाधीनता वाला प्रकरण निमित्त और उपादान का, वो तब जाके उन्होंने समाप्त किया है। पढ़ते हैं अपन। मोटरना परमाणु पेट्रोल वगैरह न चाले એ મને એક સ્થૂળ દ્રષ્ટાંતો નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિવાળા કહે છે, પણ ભાઈ એ મોટરના પરમાણુમાં ગમન શક્તિ છે કે नहीं? मोटर का परमाणु यानी जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है कि डीजल से चलती है कि ड्राइवर से चलती है कि ये तीनों से नहीं चलती। निमित्ताधीन दृष्टि वाला तो यही कहेगा। समझ में आया ना? देखो ये ऐसा है પણ ભાઈ એ મોટરના પરમાણુમાં ગમન શક્તિ છે કે નથી? શું તેને ગમન શક્તિ પેટ્રોલના પરમાણુએ આપી છે? નહીં। એક પરમાણુ લોકના નીચેના છેડાથી ઠેઠ ઉપરના છેડે એક સમયમાં 14 રાજુ એટલે કરોડો અબજો નહીં પણ અસંખ્યાત યોજન પહોંચી જાય છે, है ना? ऐसा एक परमाणु। तो यहाँ कहते हैं कि ये गति है ना, ये गति એટલી ઝડપી છે કે છદ્મસને તેની કલ્પના ના આવી શકે। तो ये परमाणु ने कई पेट्रोल चलावे છે, है ना? ये जैसे एक परमाणु 14 राजुल पूरा यहाँ से इतना कितना अंतर हो गया, तो ये अपने आप एक समय में वो पार कर लेता है। तो पेट्रोल ने चलाया क्या उस परमाणु को? तो ये कहते हैं कि ये गति એટલી ઝડપી છે કે છદ્મસને તેની કલ્પના ના આવી શકે। તો એ પરમાણુને કયું પેટ્રોલ ચલાવે છે? એ પરમાણુ પેટ્રોલ વગર ચાલે છે કે નહીં? જો ચાલે છે તો તેની માફક આ મોટરના પરમાણુ પણ પોતાની ગમન શક્તિ અને પેટ્રોલ વગર જ ગતિ કરી રહ્યા છે એમ સમજ। ગુરુતા લઘુતા ગમનતા એ હે સબ અજીબ की खेल, है ना? गुरुता मोटापणु नानापणु और ये गमन, ये सब अजीब के अपने अपने स्वभाव है, अपने अपने परमाणु का अपना अपना स्वभाव है। પણ આ સ્વતંત્રતાની વાત વિરલા બુજે કોઈ એટલે અજ્ઞાનીઓને કઠિન પડે તેવી છે। અને देखो ऐसा मानोगे तो ही आपका विकल्प शांत होगा। जैसा है वस्तु का स्वरूप ऐसा मानोगे तो ही शिकायत करने का, तो ही तुम्हें अंतरंग में विकल्प उठने का तुम्हें समाप्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ तक बात हुई, अभी मूल बात पे आ जाते हैं और 2 उनके उदाहरण हैं वो हम कल देखेंगे। अभी इस बात पे आ जाते हैं गुरुदेव श्री। બે દ્રવ્ય વચ્ચે ઉપાદાન નિમિત્ત લાગુ પાડવા તે પર્યાત્રિક દૃષ્ટિના ઉપાદાન નિમિત્ત છે, અને એક જ દ્રવ્યને આશ્રિત ઉપાદાન નિમિત્ત હોય તે દ્રવ્યાર્થિક ઉપાદાન નિમિત્ત છે। તેમાંથી અત્યારે દ્રવ્યાર્થિક ઉપાદાન નિમિત્તની વાત સમજાવવા આત્માના જ્ઞાનને ચારિત્ર એ બે ગુણનું દૃષ્ટાંત લીધું છે। हमने ये थोड़ा सा 2 द्रव्यों के बीच वाली भी बात कह दी, मगर यहाँ हमारा द्रव्यार्थिक उपादान निमित्त की बात करनी है और उसमें 2 गुण की हमने चर्चा भी उदाहरण में ली है। कौन सा? ज्ञान और चारित्र। तो एक द्रव्य में अनंत गुणों सहवर्ती है, ते बधाय असहाय है, एक बीजाने अधीन नहीं। हमें तो पहले ये सिद्ध करना है, फिर दोनों में निमित्त उपादान की बात करनी है। तो ये बात जब करनी है तो एक प्रश्न उन्होंने यहाँ रखा है, वो प्रश्न पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ, उत्तर कर लूँगा। જાણેલાનું સદ્દાન થાય છે, જાણ્યા વગરનું સદ્દાન સસલાના શિંગડા સમાન અસત છે એમ કહ્યું છે। તો ત્યાં શ્રદ્ધા ગુણનું પરિણમન જ્ઞાનને આધીન થયું કે નહીં? है ना? જાણેલાનું સદ્દાન થાય છે, जान बिना जो सद्दान है, जाने बिना अगर सद्दान करता है तो गधे के सिंह के समान असत समझना। यहाँ खरगोश लिया है तो फिर सद्दान ज्ञान के अधीन हुआ कि नहीं? आप तो ये कहते हो ना असहाय है, तो उसकी चर्चा कल यहाँ होगी। बस ये एक और भी प्रश्न है, 2 प्रश्न और लेते हुए प्रश्नोत्तर करते हुए ये जो 2 गुण या 2 द्रव्य के बीच में स्वाधीनता की सिद्धि करनी है, इसके बाद द्रव्यार्थिक उपादान निमित्त का प्रारंभ होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।